दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। ग्यासू भाई, वक्फ की जो ज़मीनें होती है वो हमेशा ये सवाल उठता है कि मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे घोटाले और इस तरह से हमेशा होते रहते हैं। कई उद्योगपतियों को ज़मीनें बेच दी जाती है, भूमाफियाओं का कई बार कब्रिस्तानों पर कब्ज़ा हो जाता है। ताज़ा जो मामला सामने आया है, जो कोर्ट का ये पूरा मामला आया है, उसमें आपको भी जो है वो आरोपी बताया गया है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि इस मामले में मेरा कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। अगर गंदा कोई भी मेरा रोल हो तो मैं फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ, मैं राजीनामा देने के लिए भी तैयार हूँ। और मैं आपको कहूँ कि मुझे पता है कि मुझे हश्र में भी और कब्र में भी इसका जवाब देना है। और मैं इससे भी आगे बढ़ के कहता हूँ कि अगर मेरी कोई, अगर इस बीबी मां कब्रिस्तान के बारे में अगर कोई गलत मेरी कोई साजिश हो या गलत कोई मेरी बात हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला मरते वक्त मुझे कलमा भी नसीब नहीं करे। कांग्रेस पर भी कई आरोप हैं, क्योंकि कांग्रेस के दौर में भी औकाफ की, वक्फ की कई ज़मीनों को बेचा गया, उद्योगपतियों को दे दिया गया, तो कांग्रेस भी इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि सत्ता में चाहे कोई भी आकर बैठा हो, मुसलमानों को हमेशा से दबाने की, कुचलने की, बर्बाद करने की पूरी साजिश जो है वो रची जाती है। 70 साल कांग्रेस ने शासन किया है। कांग्रेस की मैं बहुत उससे कहना चाहूँगा कि गलतियाँ भी रही हैं और उसका खामियाजा भी कांग्रेस आज भुगत भी रही है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। मुल्क भर में औकाफ की ज़मीनों को लेकर, वक्फ के बोर्ड की जो ज़मीनें होती हैं उसको लेकर हमेशा से सवाल उठते रहते हैं। कई ज़मीनों पर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी कब्ज़ा कर लिया और कई ऐसे मामले, घोटाले कई तरह के आते रहते हैं। इसमें कई लोगों को गलत भी फंसाया जाता है, कई मामले सही भी साबित होते हैं। ऐसे ही गुजरात का एक मामला आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान को लेकर, बीबी मां कब्रिस्तान, वहाँ पर जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, तकरीबन बताया जाए कि 200-300 करोड़ रुपए की वो ज़मीन बताई जाती है। उसको लेकर ऐन चुनाव से पहले एक मामला खड़ा हुआ है और उसमें कुछ लोगों के नाम आए। उसमें से कांग्रेस के जो विधायक हैं गयासुद्दीन शेख साहब, वो भी हमारे सामने मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे इस पूरे मामले पर कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, कहाँ से शुरू हुआ। ग्यासू भाई से हम बात करेंगे। ग्यासू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया देश लाइव की टीम को। ग्यासू भाई, वक्फ की जो ज़मीनें होती है वो हमेशा ये सवाल उठता है कि मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे घोटाले और इस तरह से हमेशा होते रहते हैं। कई उद्योगपतियों को ज़मीनें बेच दी जाती है, भूमाफियाओं का कई बार कब्रिस्तानों पर कब्ज़ा हो जाता है। ताज़ा जो मामला सामने आया है, जो कोर्ट का ये पूरा मामला आया है, उसमें आपको भी जो है वो आरोपी बताया गया है। क्या है ये पूरा मामला? वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है, जो मिल्कत होती है, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है। उसको किसी को भी बेचने का अधिकार नहीं है। समाज के जो लोग मुतवल्ली हैं, जो समाज के जो जिम्मेदार हैं, जो इसके ट्रस्ट बोर्ड में होते हैं, उन लोगों को हर काम को समाज को मद्देनज़र रख के और उसकी फलाह बहबूदी को ध्यान में रख के इसकी ज़मीनों को बेचना, ख़रीदना है, जो भी कोई उस पर उसका उपयोग करना है वो उनको करना होता है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की शासन आया है उस वक्त से वक्फ की प्रॉपर्टी को लुटाया जा रहा है। गुजरात में भी हमने देखा कि पिछले जो चेयरमैन थे, अब वो जन्नत नसीन हो गए, ज़्यादा उनको नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उस वक्त पे भी मुद्दा आया था। उस वक्त भी मुद्दा मैंने ही उठाया था कि गुजरात की 27 प्रॉपर्टी को पानी के भाव से बेच दी गई थी और विधानसभा में उस वक्त में मुझे सस्पेंड भी किया गया था और बहुत उसके खिलाफ हमने दिखाव भी किए थे। और उसके अलावा भी एक मूसा सुहाग कब्रिस्तान के पास ज़मीन थी जो ठक्कर है, वो बिल्डर के पास थी। उस बिल्डिंग को, जो उसका स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो गया था, उस बिल्डिंग को भी रुकवा कर उस पर स्टे लाने का काम, उस वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने का काम मैंने ही किया था। वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए हमेशा से मैं लड़ता आया हूं। अब ये जो बीबी मां कब्रिस्तान की जो बात है, ये इसके बारे में मेरे पास आज से लगभग 2019 के आखिरी में तौफीक खान पठान और राशिद शेख, दो लोग मेरे पास आए आकर के उन्होंने कहा कि बीबी मां कब्रिस्तान है, उसके जो 2-3 ट्रस्टी जो हैं, जलालुद्दीन मसदी वगैरह, वो अपने मनमाने तरीके से काम करते हैं, वहाँ की ज़मीनें बेच रहे हैं, वहाँ पे कारखाने खुलते जा रहे हैं और वो ज़मीन पानी के भाव से जा रही है। तो बोले कि हम लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने मिल करके एक ट्रस्ट बनाया है और उसमें हमने तौफीक खान पठान को भी लिया और हमारी गुजारिश ये है कि उस ट्रस्ट में आप भी आ जाओ। तो उस वक्त में मैंने उनको कहा कि देखो, मुझे पूरे गुजरात में दौड़ना होता है, मेरे पास वक्त नहीं होता है,
मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, बराए करम आप किसी और को इसके अंदर आप इसमें ले लें। लेकिन वो लोगों ने 15 दिन के बाद फिर वापस से दोबारा मेरा उन्होंने कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने समझाया कि आप वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए लड़ते हैं, एक आप रहोगे तो ये यहाँ की जो प्रॉपर्टी वो बचेगी और उससे बहुत बड़ा अपने को फ़ायदा होगा। तो उस वक्त में फिर मैंने आखिरकार मैंने एक बात थी कि जब ये इतनी बड़ी ज़मीन है और इतना यहाँ पे लोगों को इतना जो नुकसान होने जा रहा है उम्मत को, तो उसमें मैंने आखिर में मैंने उसमें सही की। नुकसान जो होने जा रहा है उसमें क्या है, कुछ लोग वहाँ पे लगे हुए थे कब्जा करने के चक्कर में, ऐसा कुछ मामला था पूरा? ये मामला जो पूरा था कि जो 2-3 लोग प्राइवेट अपना खुद की ज़मीन हो इस तरीके से, जो जलालुद्दीन मस्दी जिन्होंने इसको दाखिल किया था मामला रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में, वही लोगों का ये मसला था। उनके सामने पुराने ट्रस्टी और नए ट्रस्टियों के बीच ये जो था प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि जो वहाँ के मुकामी लोग थे वो पुराने जो 2-3 ट्रस्टी थे उनके खिलाफ वो लोग आ गए थे, उन्होंने नया ट्रस्ट बनाया था और उन्होंने ही मुझे अपने ट्रस्ट में लेने के लिए बात कही थी। अब उन्होंने मुझे 2019 में जब ये बात कही और आखिरकार मैंने उनको कहा कि चलो ठीक है, उम्मत की बात है और उम्मत की फलाह का काम है, तो मैं वक्त नहीं है तो भी मैं इस काम में आपको साथ दूंगा। उस वक्त में उन्होंने मेरे नाम के लिए उन्होंने ट्रस्ट जो था वक्फ बोर्ड में, वहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन भी दी और उसमें मेरा समावेश हुआ। वो मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो चीज़ वो फाइनल होगी और मुझे उसमें ले लिया गया है। लेकिन उसके पहले जब 2018 में जब पुराने ट्रस्टियों के सामने रशीद शेख और तौफीक खान पठान वगैरह ने जो ट्रस्ट बनाया, तो एक ऐसी बात उसमें से निकल के आई, जो पुराने ट्रस्टी जो थे जलालुद्दीन मस्दी वगैरह, उन्होंने रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में, वक्फ ट्रिब्यूनल में ऐसी बात को रखा कि किसी इंसान जो इस दुनिया में नहीं था, दुनिया से चला गया था, उसको यानी दुनिया में ही था, जिंदा आदमी था और उसको भरा हुआ बता करके ये पुराने जो नए ट्रस्टी उसमें दाखिल हुए हैं। अब उस बात का तो मुझे कुछ इल्म नहीं है कि 2018 में किस तरीके का मामला हुआ, क्या बात हुई। जो नए ट्रस्टी हैं उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड ने पूरी अपने तरीके से कार्रवाई करके तहकीकात करके 2018 में आप ट्रस्टी नहीं बने थे जब ये मामला आया, आप ये कहना चाह रहे हैं? 2018 में मैं ट्रस्टी नहीं बना था। कल का जो वक्फ का जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट है वो 2018 में जो उस तरीके से यानी वो नए ट्रस्टी बने थे और उस वक्त में जो प्रॉब्लम हुई कि भाई जो आदमी जिंदा था और उसको मरा हुआ बताया गया और उसके सामने ये जो पुराने जो ट्रस्टी थे वो गए थे, तो उसको लेकर के जजमेंट दिया गया कि भाई वो जो हुआ है उसके सामने जो पुराने नए जो ट्रस्टी हैं वो तमाम जो पहले जो 4 लोग ट्रस्टी बने थे वो भी 2018 में और 2019 के आखिर में मुझे और मेरे साथ दूसरे भी कुछ 5-7 लोगों को बनाया था, वो तमाम लोगों को इस ट्रस्ट में से यानी दूर करने में आता है। उस जजमेंट में ऐसी कोई भी बात नहीं कही है कि यहाँ पर किसी ज़मीन को बेचा गया है, किसी ज़मीन को लिया गया है, क्योंकि जब से मैं ट्रस्टी बना हूँ ना कोई एक भी मीटिंग हुई है वहाँ पे, ना कोई बानाखत हुआ है, ना कोई ज़मीन खरीदी गई है, ज़मीन बेची गई, कोई कार्रवाई वहाँ पर पिछले 1 साल में हुई ही नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए मेरा तो कोई मामला उसमें वो बात आता ही नहीं। जब कुछ तो पहले तो जो हमारे जलालुद्दीन मस्दी उनको ये साबित करना चाहिए, बात बताना चाहिए कि ये ज़मीन जो है कब्रिस्तान की, वो कब्रिस्तान की ज़मीन उनकी खुद की है, पर्सनल है या समाज की उम्मत की है, ये वक्त की ज़मीन है, पहले तो वो ये बताएं। लेकिन वो ये बताने में उसके खिलाफ ही वहाँ के मुकामी लोग खड़े होकर के इस मामले को उन्होंने उठाया और ज़मीन को बचाने के एतबार से हम इसके अंदर शामिल हुए। लेकिन मुझे आज से 3 महीने पहले ऐसा कुछ पता चला कि मेरे ट्रस्टी बनने से जिन लोगों के बद मंसूबे थे वो अब इसमें से उनको ऐसा डर लगता है कि मंसूबे पार नहीं होंगे। तो उन लोगों ने ये कोशिश की कि कैसे भी करके यानी मुझे डैमेज किया जाए, मुझे उसमें किया जाए। और एक मीटिंग भी हुई, दाणा लिमड़ी के एक कुख्यात बिल्डर, एक कुख्यात मौलवी। कौन है वो मौलवी? आप नाम बता सकते हैं उनके, कौन है? मैं फिलहाल नाम नहीं लूंगा, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि कुख्यात मौलवी कौन है, जो पूर्वी विस्तार से कि जिनका काम ही ये है मदरसे पढ़ा लेना लोगों के ज़बरदस्ती से, उसमें मस्जिदों के जो होते हैं ट्रस्ट उसमें कब्जे कर लेना, वो पूरे अहमदाबाद जानता है। और इसी तरीके से कि जो दाणा मिल के बिल्डर है उनको भी लोग जानते हैं। तो एक ये लोगों की एक सोची समझी इनकी एक साजिश है, उसमें अनवर जो जिनको कहते हैं वो उसके अंदर वो भी शामिल थे, सूफी बाबा के नाम से जो अपने आप को साबित करते हैं, जलालुद्दीन भी साबित थे। वो बात मुझे आज से 3 महीने पहले पता चली कि कुछ साजिश तुम्हारे खिलाफ ये लोग कर रहे हैं।
सियासी तौर पर। और उन्होंने ये भी बताया मुझे, जिस बताने वाले ने, कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतागिरी के लोग भी इसके अंदर शामिल है, कि किसी भी तरीके से तुमको यानी बदनाम किया जाए, तुमको किसी भी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, उनके लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये कि साजिश की गई, आपका ये मानना है? बिल्कुल ये साजिश ही की गई है, क्योंकि मैं जब उसमें ट्रस्ट में नहीं था 2018 में, तो उस बात पर तो मेरा उल्लेख उसमें हो ही नहीं सकता। मेरे ट्रस्टी 19 में बनने के बाद कोई जगह पे कोई जगह ना बिकी है, ना कोई बाना खत हुआ है, ना कोई उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की फंड फाड़ा या कोई चीज़ उघराई गई, ऐसा कोई चीज़ हुई नहीं है, कोई एक मीटिंग भी नहीं हुई है। लेकिन जो जलालुद्दीन बाबा है, उन्होंने जो मीडियाज को ब्रीफ किया और उसमें उन्होंने बताया कि 200 करोड़ रुपए की ज़मीन है और उसको जो है वो घोटाला करना कुछ चाह रहे थे, जो आरोपी हैं सज्जाद हीरा वगैरह, आपका सब जो आरोप लगाया है उन लोगों ने। मैं सज्जाद हीरा या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कोई खुलासा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि सबको पता है कि पहले जो चेयरमैन थे वक्फ बोर्ड के, उन्होंने भी जिस तरीके से 27 प्रॉपर्टीज को बेच दिया था, उसके खिलाफ मैंने विधानसभा में देखाव भी किए थे और मैंने उसके सामने उनके जो था आंदोलन भी किया था। तो वो भी पता है कि वक्फ बोर्ड जब से भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बनना शुरू हुए, जब से ये चीज़ें बिकने लगी है। जब सज्जाद हीरा बने, सज्जाद हीरा के सामने भी बहुत सब पहले तो सवाल ये आया कि उनकी जो निमणूक हुई है वही गलत है, और जिस तरीके से वो शासन कर रहे हो, इस तरीके से शासन कर रहे हैं जैसे कि वो खुद की प्रॉपर्टीज हो। तो यानी सज्जाद हीरा या वक्फ बोर्ड या भारतीय, उनका खुलासा मैं देने नहीं बैठा हूं। सरकार को उनके लोगों पे जितने एलिगेशन हो रहे हैं, इतने पूरे गुजरात में से लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, तो उनकी बात को सुन के उनके सामने करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि नया बोर्ड बनाना चाहिए, तमाम लोगों को हटा देना चाहिए और ऐसे लोगों को रखना चाहिए कि कम से कम वक्फ की प्रॉपर्टी की उसके अंदर से उसकी रक्षा हो, उसकी सुरक्षा हो और उसकी हिफाजत हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हमारी प्रॉपर्टीज बचाने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आप टाइमिंग देखिए, ये जो टाइमिंग है, चुनाव का वक्त है, ऐसे वक्त में मुझे टारगेट करना, किसी भी जगह कल के जजमेंट में किसी भी जगह ट्रिब्यूनल ने ये नहीं रखा है कि जमीन को वहाँ बेचा गया है, जमीन को बेचने की कोशिश हुई या बाना खत हुआ या कोई रजिस्ट्री या कोई मीटिंग हुई। सिर्फ बात थी ट्रस्टी जिस तरीके से उसकी निमणूक हुई उसके खिलाफ की बात थी, तो उसका जो जिम्मा है वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का है और वक्फ बोर्ड का है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर जिस तरीके से वो लोग निमणूक करते हैं और जिस तरीके से वो वेरिफिकेशन करते हैं, वो जिम्मेदारी उनकी रहती है। मैं तो 2019 में बना हूँ, पहले जो की बात थी, लेकिन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कुछ ये जो लोग हैं जो मेरी लोकप्रियता को देखते हुए, मेरी खिदमत को देखते हुए, जिनको अच्छा नहीं लगता है, कोई मौका आज तक 13 साल के अंदर उनको कभी मिला नहीं है कि मुझे बदनाम करने का, लेकिन ऐसा मुद्दा बना करके मैं जैसे कि मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान को बेचने निकला हूं, ऐसी गंदी और बिल्कुल हल्की कक्षा की बात करके मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ग्यासू भाई, जिस तरीके से मूसा सुहाग कब्रिस्तान का भी एक मामला आया था कि वहाँ पर ही पीछे किसी बिल्डर ने बिल्डिंग्स बना ली थी और मामला ये हुआ था, तो कब्रिस्तानों की और औकाफ की ज़मीन, हालांकि यहाँ पर वक्फ बोर्ड हैं और सारे लोग वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं, क्या वो लोग इन ज़मीनों का सही से ख्याल नहीं रखते हैं? कब्रिस्तानों के भी हाल के बेहाल हैं, कई कब्रिस्तानों में जुआ सट्टा चल रहा होता है, कई कब्रिस्तानों में शराब की महफिलें सज रही होती है, कई कब्रिस्तानों की ज़मीनों पर सारे कब्जे हो रहे हैं। आप इतने वक्त तक MLA रहे, आपने कई मामलों को उठाया, कोर्ट ने कई मामलों में आगे कार्रवाई भी करने की बात कही, लेकिन लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या सिर्फ एक केस कर देना, एक अर्जी कर देना, वहाँ तक पहुँचा के उसको बस वहीं पर रुक जाना, आगे की कार्रवाई क्या होती है उसका फॉलोअप नहीं करना, ये बड़ी नाकामी मानते हैं आप इसे? इसको जब पहले भी जो मूसा सुहाग कब्रिस्तान की ज़मीन थी उसको भी रोकने का काम मैंने किया, वो काम आज तक भी रुका हुआ पड़ा है। उस काम को अभी तक भी यानी 5-6 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ पाया है। जो 27 प्रॉपर्टीज़ का मामला था, जो पिछले चेयरमैन ने जो बेच दी थी, उसका भी पूरा का पूरा मतलब मैंने उठाया था। लेकिन मैं आपको कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की शासन जब से आया, उनको इंटरेस्ट मुस्लिम समाज की वक्फ की प्रॉपर्टियों की सुरक्षा करने का नहीं है। वो यही चाहते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ों का बिल्कुल से यानी कि सत्यानाश हो जाए, हमारे पास हमारी चीज़ नहीं रहे। उनकी यानी जानबूझ के उनकी बेदरकारी है, वो बेदरकारी नहीं, वो जान के साजिश के तहत कि मुस्लिम समाज को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से प्रताड़ित कर रही है, उसी तरीके से वक्फ के मामले में भी वो जानबूझ के अनदेखी करके काम कर रही है। और हमने पूरे गुजरात के अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज बचाने के लिए हमारे मरहूम बदरुद्दीन शेख साहब, हमारे इकबाल भाई शेख होगेट, हमने पूरे गुजरात में इसके लिए अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम भी किए थे। हर जगह जगह जाकर कहा था कि अपनी प्रॉपर्टीज की जो
जो रक्षा है वो हमको करनी पड़ेगी। और कांग्रेस ने इस मामले में जब देखा कि ये मामले इस तरह चल रहे हैं तो उस वक्त में पूरे गुजरात में एक आंदोलन का स्वरूप देके गुजरात के बड़े शहरों में जाकर के इस बात को उठाने का भी काम किया और लोगों की अवेयरनेस की भी बात की। आज उसी वजह है कि लोगों में कुछ अवेयरनेस आई तो कहीं पर भी कोई ऐसी बात आती है तो लोग खुल करके उसके सामने उसकी मुखालफत करने के लिए बाहर आते हैं। यस भाई, कांग्रेस पर भी कई आरोप हैं क्योंकि कांग्रेस के दौर में भी औकाफ की वक्फ की कई ज़मीनों को बेचा गया, उद्योगपतियों को दे दिया गया, तो कांग्रेस भी इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि सत्ता में चाहे कोई भी आकर बैठा हो, मुसलमानों को हमेशा से दबाने की, कुचलने की, बर्बाद करने की पूरी साजिश जो है वो रची जाती है। आपको मैं कहूं कि 70 साल कांग्रेस ने शासन किया है। कांग्रेस की मैं बहुत उससे कहना चाहूँगा कि गलतियां भी रही हैं और उसका खामियाजा भी कांग्रेस आज भुगत भी रही है। लेकिन आपको ये भी कहूँगा कि साथ साथ में अगर 70 साल में थोड़ा भी या जो भी कमी पेशी हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो अगर मुस्लिम समाज की तरफ अगर किसी का ख्याल रहा हो या किसी ने सोची या किसी ने कोशिश की या कम से कम हमारी बात को जाकर के वहाँ गुहार हमने लगाई हो, तो वो काम भी जो है ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में भी जब 2012-13 में जो नए अमेंडमेंट आए, नए सुधार आए, नए कानून केंद्र में बने, वो कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह की सरकार ने ही बनाए। ठीक है, कमी पेशी मैं मानता हूँ कि हर जगह रही है और उसमें जो है हमको बिल्कुल अलर्ट रह के इसमें काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद बिल्कुल सही पूरा का पूरा जो मामला है वो मामले को पूरा मुस्लिम के जो खिलाफ की राजनीति है उसके तहत ये पूरा मामला आगे जा रहा है और हमारी प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए हमको ही लड़ना पड़ेगा। और मैं आपको ये कहूँ कि बहुत ईमानदाराना मैं बात कहूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं ये जानता हूँ कि वक्फ की प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी और किसी को बेचने का उसका हक नहीं है और हम सबको आखिरत में भी इसका जवाब देना है, कब्र में भी इसका जवाब देना है। मैं ये बातों को ये सिर्फ इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से एक साजिश के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं आपको कहता हूँ कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान हूँ। हमारे एक ही बात तक हम बात कर सकते हैं कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि इस मामले में मेरा कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। अगर गंदा कोई भी मेरा रोल हो तो मैं फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ, मैं राजीनामा देने के लिए भी तैयार हूँ। और मैं आपको कहूँ कि मुझे पता है कि मुझे हश्र में भी और कब्र में भी इसका जवाब देना है। और मैं इससे भी आगे बढ़ के कहता हूँ कि अगर मेरी कोई अगर इस बीबी माँ कब्रिस्तान के बारे में अगर कोई गलत मेरी कोई साजिश हो या गलत कोई मेरी बात हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक तआला मरते वक्त मुझे कलमा भी नसीब नहीं करे। लेकिन बहुत दुख होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ग्यासू भाई। तो जिस तरीके से ये देखा हमने, क्योंकि ज़मीनों का जो मामला रहता है, हम हमेशा ये कहते हैं भूमाफियाओं का और ज़मीन का जो मामला रहता है, बीजेपी की, आरएसएस की हमेशा से ये आइडियोलॉजी रही है, हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि मुसलमानों को भूमि विहीन कर दिया जाए। और उसी के लिए लैंड ग्रैबिंग एक्ट भी लाया गया, उसी के लिए जो है वो अशान धारा एक्ट को जो है मजबूत कड़ा किया गया। और अब जो है वो हम हमेशा ये बात कहते हैं कि औकाफ की जो ज़मीन है, वक्फ की जो ज़मीन है, जो जायदाद है देश के अंदर, वो लाखों करोड़ रुपए की जायदाद है। अगर उसका सही से इस्तेमाल करके मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी सरकार के सामने मुसलमानों को हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो कहा जाता था, जो नारा चलाया गया था कि चौकीदार ही चोर है, तो यह बात यहां पर आती है कि जो सज्जाद हीरा साहब जो हैं, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन यहां पर हैं, उन पर ही जो है वो ज़मीनों के घोटाले के कई आरोप लगे हैं। और उसी में जो है वो गयासुद्दीन शेख का जो नाम आया इसके अंदर, उन पर भी जो आरोप लगाया गया, तो उन्होंने जो बातें कही है ये हम सभी को सोचनी चाहिए। लेकिन ये एक हकीकत है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। आखिरकार कोर्ट के फैसले को सबका सम्मान, सभी को जो है वो करना चाहिए, कोर्ट के फैसले का सम्मान। और अब जो है वो देखना ये होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या बात निकलकर सामने आती है, आखिर में क्या होता है। जिस तरीके से ज़मीनों पर जो कब्जा किया जाता है औकाफ का, हर जगह पर, सिर्फ गुजरात का ही नहीं देश भर का ये मामला है। यकीनन ग्यासू भाई ने जो बातें कही कि बीजेपी की तरफ से इशारे पर ये तमाम काम किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या होती है, इसमें क्या बात आगे होती है। ग्यासू भाई ने जो बातें कही कि जिसको मरा हुआ दिखाया गया, ये पहले का मामला था, और ग्यासू भाई का कहना है कि ये उसके बाद में जो है वो ट्रस्टी बने हैं। अब कानूनी पेचीदगियाँ क्या होती है, किस तरीके से कोर्ट का मामला आगे चलता है, ये जो है वो अब देखने वाली बात होगी। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।